अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये बड़ा ही मज़े का होने वाला है। वो ऐसे ये आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे। तो ये है जी, आज मैं नाश्ता बना रही हूँ और आज की मॉर्निंग जो हमने ज़रा जल्दी ही कर ली थी, क्योंकि आज ना मैंने बहुत से काम सोचे हुए थे करने वाले, और ताकि कल हम बिल्कुल फ्री हों और कल हम आउटिंग वगैरह कर सकें। तो इसलिए आज छुट्टी तो नहीं थी बच्चों को, लेकिन अचानक से रात के 8 बजे मैसेज आ गया जी कि बच्चों को छुट्टी हो गई है। तो इसलिए बच्चे जो बड़े एक्साइटेड थे और खुश थे, और इसलिए ना आज फिर मैं जल्दी जल्दी मॉर्निंग की है अपनी सुबह सुबह के। आज जो मैंने ज़रा बाज़ार वगैरह जाना था, शॉपिंग भी करनी थी और एक दो चीज़ें लेनी थी घर की, छोटी छोटी सी किचन की। तो मैंने कहा चले ना टाइम से नाश्ता करते हैं और टाइम से ज़रा सारा काम शाम करके ना तो बाज़ार से होके आते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। बड़ी स्पेशल चीज़ है, हो सकता है बहुत कम लोगों ने इसको खाया हो या इसको सुना हो और इसकी रेसिपी उनको पता हो। तो इसकी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये जो है ना, ये मशहूर किस शहर के, इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की। वहाँ के लोग जो है ना, ये बड़े शौक से खाते हैं और ज़्यादातर लोग ना मीठा इसको बना के खाते हैं, लेकिन अपना अपना टेस्ट है जी। हमारी अम्मी तो हमें नमकीन बना के खिलाती थी और हम भी नमकीन ही लाइक करते हैं, नमकीन ही बनाते हैं। तो बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, मैं आपको बता देती हूँ। बस वो एक्साइटमेंट में ना कि आज बाज़ार वगैरह जाना था, शॉपिंग करनी थी और घर के काम भी कुछ थे, तो मैंने ना इसकी वो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन मैं आपको इस तरह बता देती हूँ कि आपने 1 कप आटा लेना है और 1 कप आटे में आपने 1 अंडा डालना है और उसमें आधी चम्मच आपने नमक डालनी है। और इस तरह का बैटर जो है ना आपने रेडी कर लेना, ना बहुत थिक हो, ना बहुत थिन हो, ना पतला ना गाढ़ा, बस नॉर्मल हो जो तवे पर टिक जाए। तो आपने हल्का सा ग्रीस कर लेना अपने तवे को उसके ऊपर। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा ही डालना है अपने हिसाब से कि जितने में रोटी जो फैल जाए, और फिर हाथ को आपने पानी में गीला करके, फिंगर टिप को आपने पानी में डिप करके, उसके बाद आपने इसके अंदर उंगलियाँ फेरनी है और इस तरह आपने इसको फैला लेना है। हम तो इतने एक्सपर्ट नहीं जी, जितनी माशाल्लाह से मेरी अम्मी तो ऐसे खूबसूरत बनाती हैं ना कि मैं कहती हूँ जैसे कोई ना आर्टिस्ट बनाता है, इस कदर खूबसूरत। अम्मी इस तरह उंगलियाँ फिरती फिरती बिल्कुल उसकी जिस राउंड शेप जिस तरह जलेबी होती है इस तरह बना देती हैं, और पूरे तवे जितनी होती है जो मेरी अम्मी बनाती हैं। लेकिन मैं भी कोशिश करके इतनी बना ही लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना बड़े अरसे बाद बना रही हूँ, तो इसलिए ना एक दो बनाऊँगी तो फिर जाके प्रैक्टिस होनी है दोबारा से। लेकिन यह है कि जैसी भी बनी है बहुत मज़े की बनी है, और आपने भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बारिश के मौसम में तो बहुत ही मज़े की लगती है। और अगर आप इसके साथ अचार खाएंगे ना, तो मैं कहती हूँ सोने पे सुहागा हो जाना है। लेकिन हम ना चाय के साथ ही आज हमने खाई थी, क्योंकि आज अचार का मूड नहीं था। तो बड़ा मज़ा आया और बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनती है। और इसको ना आप क्रिस्पी भी बना सकते हैं, ज़्यादा से ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालें और इसको अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लें तो भी है, लेकिन सॉफ्ट रहने दें। तो हम तो सॉफ्ट लाइक करते हैं, ठीक है ना, अपने अपना हिसाब है, जो जिस हिसाब से खाए तो उस तरह की इसको बना ले। लेकिन इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। और सबसे मैंने तो आज जो बना लिया ना अचानक से, वो इसलिए बनाई थी कि आटा जो था ना वो थोड़ा था, तो और बच्चों का मूड था, एक रोटी का आटा पड़ा हुआ था, और क्योंकि ज़्यादा आटा नहीं गूंथती हूँ मैं, उतना ही जितना एक दिन में हो जाए और फिर सेकंड डे। तो ये था कि हसन इकदाम का मामा मानी का मूड हो रहा है, मैंने कहा चलो मेरा भी दिल कर रहा है, ऐसा करती हूँ बना ही लेती हूँ ना। तो फिर मैंने ना फटाफट से, तो 5 मिनट लगते हैं। आप आटा लें एक कटोरी, उसमें 1 अंडा डालें, थोड़ा सा नमक डालें और उसको ना बस घोल के और फिर आप फ़ौरन ही बना लें। कोई नहीं कि आपने इसको थोड़ी देर रखना है या ऐसा कुछ नहीं है ना। तो बड़ी मज़े की बनी थी, और माशाल्लाह से मिरहा ने भी बड़ी खूब इंजॉय होकर खाई थी, और मिरहा ने फर्स्ट टाइम ही खाई है मेरा ख्याल है। तो पहले तो छोटी सी होती थी और अब मिरहा ने ना शौक से खाई है। तो ये है कि बस ये थी सुबह मॉर्निंग हमारी इस तरह हुई है। और उसके बाद जी बस मैंने ना मट्टी की हांडी का बड़ा शौक़ आ रहा है मुझे, और पहले भी मैंने यूज़ की थी। पिछले घर में जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे मैं 2 लेके आई थी, थोड़ी बड़े साइज़ की, एक छोटे साइज़ की, लेकिन ना वो क्रैक हो गई। 2 से 3 बार यूज़ करती थी, क्रैक हो जाती थी। इस दफ़ा मैं पूरी उसकी वो करके ना इंक्वायरी कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है, इसका क्या तरीका इस्तेमाल है, सारा कुछ देख के ना फिर मैं आज लेके आई हूँ ना। पहले पूरी उसकी करके मैंने कहा ऐसे लेके आ जाओ, फिर 2 बार पकाओ और वेस्ट हो जाती है, तो और पैसे भी इतने फिर लगते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि बंदा एक दफ़ा लेके आए, चीज़ उसकी पूरी तसल्ली कर ले कि इसको किस तरीके से हमने प्रॉपर यूज़ करना है। और वो जो तरीका है ना वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। और यहाँ जी माशाल्लाह से मिरहा जो है वो एंजॉय कर रही है नाश्ता अपना। और देन उसके फ़ौरन बाद जो है ना इसका मूड हो गया। ये बुक्स इसकी एनी टाइम ना सामने ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी होती हैं, इनमें कलर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल्स, ये सारी शेप्स वगैरह इसके अंदर है। तो जब मूड हो जाता है ना इसका एक्स्ट्रा टाइम, जब बच्चे कहते हैं ना आपको जब तंग करने वाले मूड में होते हैं, उस टाइम मैं इसको ये पकड़ा देती हूँ, तो बैठ के देखती रहती है और ख़ुद ही पढ़ती रहती है। तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि इस तरह की एक्स्ट्रा बुक रखी हूँ घर में, जिनमें ज़रा कलर्स हों और शेप्स वगैरह हों, तो बच्चे ना इंजॉय कर लेते हैं और आपकी जान भी छुट्टी रहती है। जो तंग करते हैं ना बच्चे, जब कभी कभी चिड़चिड़े से हो जाते हैं, हर टाइम बच्चा टीवी भी नहीं देख सकता, हर टाइम मोबाइल भी नहीं यूज़ कर सकता और हर टाइम खेल भी नहीं सकता। तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी बच्चों को देनी चाहिए, जो बच्चे ना वो देखें आप जिस तरह कितने शौक से देख रही है, और पहले पूरी इसने चेक करनी है और उसके बाद इसने पकड़ी, पता कौन सी है, इसने एनिमल बुक जो है वो पकड़ी है, क्योंकि मेरे बच्चों को ना ये पेट का बड़ा शौक है दोनों को। तो बस ये है कि जी मेरा यहाँ पे ये कर रही थी और मैंने कहा चलो इसकी थोड़ी सी मैं ज़रा इसकी भी वीडियो बना लूँ। उसके बाद ना फिर मैं उठ के फटाफट सफाई करती हूँ और फिर निकलते हैं, क्योंकि बच्चों को आज छुट्टी थी
तो मैंने कहा इसका फ़ायदा उठाते हैं और बाज़ार का थोड़ा सा जो काम है ना वो निपटा लेते हैं। किचन की एक दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी थी और आगे फिर 2 छुट्टियां आ रही हैं, तो मैंने कहा पता नहीं बाज़ार ओपन होता है नहीं होता, तो इसलिए ना आज ही ज़रा कर आते हैं ना जाके। मौसम भी थोड़ा अच्छा ही था, हवा वगैरह चल रही है लाहौर में, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और ना अगले 2 दिनों में रश भी बहुत ज़्यादा हो जाना है, क्योंकि ना ईद मिलादुन्नबी आ रही है ना, उसकी वजह से बाज़ार जो भगवानपुरा तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ना सजाते हैं, तो इसलिए ना मैं अवॉइड ही करती हूँ जब रश वगैरह हो तो बाज़ार वगैरह जाने से। एक तो बंदा शॉप ऐसे ही चलते चलते थक जाता है, ऊपर से जब रश हो ना और ज़्यादा मसला। तो बस जी मिरहा रानी जो है ये उठ के ना बस अब इंजॉय करने लगी है, देख लें अब टीवी पे आ गई है, तो मैंने कहा चलो आप टीवी देखो और मैं जो है ना काम करती हूँ, काम शाम करके और सफाई वगैरह कर ली। उसके बाद निकल गए जी हम बाज़ार के लिए। बच्चों को मैंने छोड़ा एकेडमी और स्कूल से छुट्टी थी, उसके अंदर मैंने सारे करके काम शाम कर लिए थे और अब जी हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ बाज़ार और आने वाला है बस बाज़ार। और पहले मैंने जाना था ATM में, थोड़े से पैसे निकलवाने थे, जो अपनी सेविंग की होती है उसको मैं कभी कभी अपने बैंक में भी जमा कर लेती हूँ, अकाउंट में रख लेती हूँ और बस जी, ताकि जब ज़रूरत हो ना तो जाते जाते रास्ते में से आप लें जितने भी आपने निकाल लें और आप आराम से अपनी ना 2-4 चीज़ें जो लेनी है ले लें। तो बस जी फिर ATM पे पहुंच चुके थे और ATM से मैंने अपने थोड़े से पैसे निकलवाए और उसके बाद फिर भगवानपुरा की तरफ रवा दवा थे, लेकिन मैंने देखा कि ब्रांड पॉपर शॉप है यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो देखती हैं अंदर ना कि आउट ऑफ सीज़न की जो सेल्स लगी हुई हैं, सीज़न जब आउट हो रहा होता है ना, नया सीज़न आ रहा होता है तो सेल्स लग जाती है, आप सबको पता ही होगा। तो बस अंदर गई हूँ, लेकिन यहाँ पे सेल वाला कोई सीन नहीं था। 3000, 4000, 5000, 6000 इस रेंज में ही थे सारे। तो 999 में सिर्फ ना शर्ट्स ही लगी हुई थी यहाँ पे लिनन में और ये लॉन में। तो एक तो मुझे ये वाला बहुत पसंद आया था, ये जिस पे पर्पल ऑफर्ड और पर्पल कलर का, ये बहुत अच्छा लगा था और लेकिन प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा हाई थी इसकी। और ये इसके साथ वाला जो है ना ये भी मेरे बड़े दिल को लगा था, लेकिन मैंने कहा ज़रूरत तो भी है नहीं, माशाल्लाह से इतने कपड़े बने हुए हैं तो ज़रूर फजूल खर्ची करनी है। तो लेकिन ये था कि विंडो शॉपिंग करने के लिए ना मैं इधर आ गई थी और ये 6000 हाँ जी 6000 में था ये, लेकिन स्टफ़ बहुत ज़बरदस्त था, क्वालिटी भी ज़बरदस्त थी और दुपट्टा जो इसका है ना टिशू और शिफॉन में मिक्स था, तो ना ज़्यादा इस तरह टिशू की तरह अकड़ा हुआ था, बस नॉर्मल दोनों में था ना, तो बड़ा ही खूबसूरत ऑल ओवर प्रिंट था ये और मैं कहती हूँ कमाल था। दिल को तो बड़ा लगा था, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा थी, आउट ऑफ रेंज थी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया और उसको दूर से देखे का टाटा बाय बाय। और बस जी बस मैंने ये देखा और उसके बाद निकल गई मैं बाज़ार के लिए, क्योंकि बच्चों के अकेडमी से आने से पहले घर वापस भी आना था। और बस ये देखिए शर्ट्स, ये 999 1100 इसमें लगी हुई थी ना खाली शर्ट्स। तो मैंने कहा चलें आप ना लें, लेकिन चीज़ों को देखते रहना चाहिए, आपके इल्म में रहता है कि क्या रेट्स चल रहे हैं सेल्स में और ये वो। तो बस जी फिर आगे भगवानपुरा और माशाल्लाह से कितना खूबसूरत, इन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी थी और अभी ना बस ये इंटरेस्ट पे थोड़ा सा इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, लेकिन अभी आगे अंदर ना सारा बाजार भी रहता था सजने वाला, वो मेरा हाल एक दिन कल या परसों तक इन्होंने कर लेना है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सजाते होते हैं। पहले हम जाते होते थे शुरू में जब खाली हसन होता था, जब से मेरा हुई ना तब से तो हम नहीं जाते बाज़ार वगैरह, तो नहीं हम जाके डेकोरेशन देखते, लेकिन बाय शाम के टाइम थोड़ा सा निकल जाते हैं, देख देते हैं बच्चों वगैरह ने जो सजाया होता है, शिमला पहाड़ियाँ वगैरह बनाई होती हैं, तो वो देख के ना हम बस बच्चे खुश हो जाते हैं और हम देख आते हैं। तो माशाल्लाह देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा था ना इसके नीचे से गुजरते हुए, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, रंग बिरंगे ना कलर्स। तो बस फिर गए हैं और सबसे पहले जी मैंने जाना था, क्योंकि नाश्ता किया हुआ था और बच्चों को नाश्ता करा के बस भेज दिया था ट्यूशन, और उनको खाना नहीं खाना था, उन्होंने एक बिस्किट लिया है और वो खा पी के चले गए और मुझे लग रही थी बड़ी भूख, लेकिन मैंने कहा उससे पहले ज़रा $1 डील चेक करते हैं कि यहाँ पे कैसा है, क्या क्या नई चीज़ें आई हैं और क्या नहीं, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगा यहाँ पे, छोटी सी शॉप थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। और बस फिर उसके बाद जी हम फिर चल पड़े और चलते मैंने कहा चलें साथ साथ ज़रा थोड़ी सी इसकी भी क्लिप बनाती हूँ, बड़ा मज़े की लगेगी, और जिन लोगों ने भगवानपुरा जाना है या जिनका दिल कर रहा है देखने को, वो इस वीडियो को देख के जा सकते हैं, अपने बच्चों को लेके एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ अभी इन्होंने ना ये ऊपर कवर ही सारा किया हुआ था, अभी इस पर वो उन्होंने जो डेकोरेशन की हुई ना फ्लावर्स की, वो अभी नहीं इन्होंने की, तो होप सो कि आजकल में इन्होंने कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा सजाते होते हैं ना। और उसके बाद जी मैंने कप लेने थे, और आज हाँ जी कप भी लेने थे, मैंने मट्टी की हांडी भी लेनी थी, लेकिन कप इतने एक्सपेंसिव, 600-700 से नीचे तो कप थे ही नहीं ना, तो बस छोड़ा, जिस शॉप को लेती थी उनसे नहीं लिए। फिर मैं आ गई यहाँ पे, मैंने नेट लेनी थी बर्तन धोने के लिए और ये वो ले ली मैंने बस। उसके बाद जी साथ ही उसके बाद चिप्स वाला लगा होता है, इनकी चिप्स बड़ी मुझे पसंद है, तो बस मैंने फ्राइज़ ली इनसे, और फिर साथ साथ मैं वो खा रही थी और साथ साथ बर्तन देख रही थी। और यहाँ पे मुझे कप तो रिजनेबल नहीं लगे, लेकिन ये जो चीज़ें रिजनेबल लगी थी मैंने ले ली। एक चाय वाला पवा लिया, एक स्ट्रेनर लिया, पोनी ली चाय वाली जिसको सीधे लफ्ज़ों में कहते हैं, और छोटी छोटी स्पून थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, आइसक्रीम खा लें, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के ना। तो बस वो चीज़ें ली थी। उसके बाद ये विंडो शॉपिंग तो मैं थोड़ी सी कर ही लेती हूँ, ताकि
आइडिया रहे ना कि मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, स्टफ़ कैसे आए हुए हैं। ज़रूरी तो नहीं ब्रांड में जाके हमने घुसना है, तो इसलिए अच्छा लोकल मार्केट में भी देख लें, बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इन भाई की शॉप पे मेरी नज़र पड़ी, एकदम इतने ज़बरदस्त इन्होंने इस तरह आर्टिकल लगाए हुए थे ना। तो ये तो मेरा जो पहले वाला जो मैंने आपको दिखाया ना, ब्लू सा कलियाँ लगी बनी हुई ऊपर, वो खद्दर में था। और ये वाला जो ये लिनन में है, ये बिन सईद की ना रेप्लिका, इन्होंने ओरिजिनल कह रहे थे और 3000 में बता रहे थे। लेकिन स्टफ़ मैं कहती हूँ क्या कमाल स्टफ़ था ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था दिल को। लेकिन ये कलर ऑलरेडी मेरे पास पहले था। ये देखें कितने खूबसूरत इनके पास कलर्स हैं ना, अनस्टिच में हैं, तो बड़े अच्छे थे ये एकदम। इन्होंने जिस तरह रखे हुए थे ना स्टेप बाय स्टेप, ये देख के बड़ा आंखों को अट्रैक्ट किया था, तो इसलिए मैं अंदर चली गई देखने। और उसके बाद जी फिर बस बाज़ार से निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ। और ये देखें इन्होंने एक तो दोनों इंटरेस्ट जो है ना, इन्होंने वो पहले स्टार्ट की हुई हैं डेकोरेट करनी ना बागबानपुरा वालों ने। तो एक उस साइड से जो मैंने आपको पहले दिखाया था और एक ये दूसरी इंटरेस्ट है। और उसके बाद जी मैंने शूज़ लेने थे अपने, हाँ जी ये भी मैंने लेने थे क्योंकि मैंने वॉक करनी होती है, मेरे शूज़ हो चुके थे ख़राब। और मैं शूज़ शॉप पे पहुंच गई और यहाँ पे ना इतने ऊंचे ऊंचे शूज़ जिस तरह, लेकिन ना इसी शॉप पे लेती हूँ मैंने तो एक शॉप रखी हुई है, होप सो आप लोगों ने भी रखी होंगी क्योंकि वहाँ पे जाओ ना अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है। वैसे इधर उधर भी देख लेती हूँ लेकिन आ जाके ना उधर ही जाना होता है जहाँ से मैं चीज़ें लेती हूँ। तो बस ये शूज़ मैंने ले लिए थे, वो भी आपको मैं दिखाऊँगी अभी। और शाम का वक्त होता जा रहा था और मैं कह रही थी बस बच्चों के ना आने से पहले पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। और बस यहाँ पे पंसारी से मैंने 2 चीज़ें लेनी थी वो ली, उसके बाद ना बस फटाफट से घर के लिए। और ये आगे जी मेरे शूज़, ये मैंने लिए थे। पहले वाले शूज़ मेरे ब्लैक एंड पिंक कलर के थे तो वो ख़राब हो चुके थे। और उसके बाद ना आज मेरा मूड था कि ब्लू कलर के लेने को, तो मैंने ये ब्लू वाले ले लिए। और ये मैंने स्पून्स ली जो मैंने आपको पहले बताया था, ये मैंने 6 स्पून्स लिए हैं। इसमें मेरा यही था कि 4 चमचे मैं डाल दूँगी उसमें नमक मिर्च के बॉक्सेस में, और जो बाकी 2 है ना वो मिरहा और हसन के लिए रख दूँगी। आइसक्रीम खाएंगे, छोटी छोटी सी बड़ी प्यारी सी थी ना, और सवैयाँ वगैरह मैं बनाती हूँ तो इससे चलो वो खाएंगे। तो मिरहा बड़ी खुश हो चुकी थी देख के, और रिजनेबल थी, 160 में मिली हैं 6 पीसीज, तो इसलिए मैंने ले लिए। और बस उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अभी हांडी भी ना, हांडी मुझे बहुत मज़े की मिली है। हांडी क्या, हांडी नहीं उसको कह सकते, ज़रा ओपन है वो ना कढ़ाई की तरह है। और उसमें यानी कि आप चावल वगैरह भी बड़े इजीली बना सकते हैं, सही खुली डुली सी है ना, तो होप सो आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी। और हाँ जी एक बात तो मैं कहना भूल ही गई कि जिन जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को हिट कर दें और उसको क्लिक कर दें ताकि जो आने वाली वीडियो है ना सबसे पहले आपको मिले। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जब कमेंट करते हैं तो उनकी आप ही उनको ज़रूर कमेंट जो है वो रिप्लाई करती है। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं ना जो न्यू आने वाले हैं, तो प्लीज़ आपने कमेंट में लाइक जो है ना ज़रूर लिखना है। और अगर कुछ भी आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में क्या चीज़ें और इंक्लूड करूँ, कौन चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कौन सी बुरी लग रही है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है ना जी। तो बस ये थी मेरी शॉपिंग। और ये मैं पहले भिंडियाँ काट लूँ फटाफट से क्योंकि बच्चों को लग चुकी थी भूख और खाना आज कुछ भी नहीं बना हुआ था। तो हसन की फेवरेट भिंडियाँ जैसे कि आप सबको पता ही होगा, तो बस मैंने ना भिंडी काटी है और फटाफट से इसको फ्राई करके रोटी बनाई थी। लेकिन अभी बस मैं किचन में जाती हूँ तो मैं आपको ना वो दिखाती हूँ, क्या कहते हैं, जो मैं मिट्टी का पॉट लेके आई हूँ ना वो मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो ये लाई थी मैं मिरहा के लिए ग्लास छोटा सा कि मिरहा इसमें दूध पीना शुरू कर दे। मैंने 2-3 ऑलरेडी इसके लिए पहले भी लेके आई थी लेकिन मिरहा ने किया साफ़ इनकार, नहीं मामा मैंने तो फीडर में ही पीना है। वेल उसके बाद जी ये मिरहा की मैं हेयर बैंड लाई थी, ये छोटी छोटी रबड़ें, इनसे बड़े अच्छे बच्चों के हेयर स्टाइल बन जाते हैं। और कप लेके आई थी बड़े अच्छे 350 में, रिजनेबल प्राइस भी मिल गए थे। लेकिन एक जो है ये क्रैक हुआ था, इसको अब मैं करूँगी डस्टबिन में और बाकी जो 5 हैं वो लगाऊंगी किचन में। ये डेली यूज़ के लिए चाहिए थे तो इसलिए फिर ना मैं यही बस कोशिश थी कि रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएं। और ये है जी मेरी मेन चीज़ जिसके लिए मैं गई थी। और कितनी खूबसूरत है ना, जब ये मैं बनाऊंगी ना, इसमें खाना बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपको इसकी प्रॉपर बताऊंगी कि आपने भी किस तरीके से इसको यूज़ करना है कि आपकी जो ये मिट्टी की हांडियाँ ना ये क्रैक ना हो, इनमें नीचे जो क्रैक्स पड़ जाते हैं ना वो ना हो। तो होप सो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और बस मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आपके सबके रिस्क में भी ऐसे ही ढेरों बरकतें अता फरमाए। आप सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।